गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं और रात के शॉर्ट में मैंने आप लोगों के लिए बुक्स बताई थी कि कौन कौन सी बुक जो है वो आपके आरपीएससी या पीजीटी हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं और उन बुक्स को पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए आज का शुरू करते हैं। फ्रांसीसी समाज में मुख्य वर्ग थे, तो देखिए पादरी, अभिजात, कृषक वर्ग, ये 3 वर्ग जो है वो इम्पोर्टेंट थे। वैसिलेज थी। वैसिलेज क्या थी? फ्रांस की एक प्रथा थी जिसे वैसिलेज कहा जाता था। फ्रांस में अभिजात वर्ग का घर कहलाता था मेनर। फ्रांस में 9वीं शताब्दी में किस नए वर्ग का उदय हुआ? तो वो था नाइट। लॉर्ड द्वारा नाइट को भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, वह कहलाता था फीफ। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फीफ में कितनी एकड़ भूमि होती थी? तो 1000 से 2000 एकड़ भूमि होती थी, वो फीफ में होती थी। चर्च द्वारा कृषकों के लिए जाने वाला उपज कर का 10वां भाग क्या कहलाता था? टाइथ। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो बना है मोनेस से। मोनेस का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। ईसाई श्रद्धालुओं के लिए एकांत में रहने का स्थान कहलाता था एबी या मोनेस्ट्री। फ्रांस में आबे थी, भिक्षु के रहने की जगह, उसको क्या बोलते थे? आबे। भिक्षु की जिंदगी बिताने वाले पुरुष व स्त्रियां कहलाते थे मॉक या नन। पेरिस का अर्थ होता है एक पादरी की देख रेख में आने वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है, काश्तकार कितने प्रकार के होते थे? तो 2 प्रकार के, स्वतंत्र किसान और सर्फ या कृषिदास। सर्फ शब्द बना है अंग्रेजी क्रिया टू सर्व से। श्रम अधिशेष कहलाता है लाड़ की ज़मीनों पर जाकर सेवा देने से उत्पन्न होने वाला उत्पाद। इंग्लैंड देश का नाम था एंजीलैंड का रूपांतरण। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में हुआ था। कैथीड्रल किससे कहते हैं? तो जो बड़े चर्च थे उनको क्या कहते थे? कैथीड्रल कहते थे। अब है यूरोप में अकाल कब बढ़ा और ब्लैक डेथ? तो ये है 1325 से 1350 और अकाल है 1315 से 1317 के बीच में। यूरोप में ब्यूबेनिक प्लेग फैला, तो ये था 1347 से 1350। नेक्स्ट है, फ्लैंडर में किसान विद्रोह हुआ, तो वो हुआ था 1323 ईस्वी में। फ्रांस में हुआ था 1358 में और इंग्लैंड में हुआ था 1381 में। देखिए इंग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट है, 1614 में फ्रांस में शासक बना लुई 13वां। फ्रांस में परामर्शदात्री सभा को कहते थे? तो क्या कहते थे? स्टेट जर्नल। स्टेट जर्नल कितने भागों में विभक्ति? 3। तो कौन कौन थे इसमें? पादरी, अभिजात वर्ग और अन्य वर्ग। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे इन्हीं नोट्स को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक को चैनल करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।